आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल शुक्ला आज साइंस की एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए कुछ हद तक एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट बन सकती है। और ऐसे चीज़ है जो मोस्टली हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं हम अपने दांतों के स्ट्रक्चर पे। अगर हम बात करें तो ये दांतों के स्ट्रक्चर हैं, इनके बारे में हम समझते नहीं है कि इन दांतों का क्या काम है या कौन सा दांत किस काम आता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे, इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि यहाँ 1 से लेकर 8 तक यहाँ पर ये ऑर्डर आपको बना हुआ है। और यहाँ पर इसी के पैरेलल 1 से 8 तक यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा कि अगर हम बात करें तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो स्टार्टिंग के दो रेड टीथ हैं, दो रेड टीथ हैं, ये क्या हैं? इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कृंतक। कृंतक मतलब इंसीजर, इंसीजर कृंतक बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे की बात करें, एक जो ये आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये क्या है? रदनक, कैनिन। इसे क्या बोलते हैं? रदनक कैनिन बोलते हैं। ये दो येलो कलर के दिख रहे हैं 4 और 5, ये क्या है? अग्र चवर्णक। क्या है? अग्र चवर्णक प्रेमोलर। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करें तो आगे के लास्ट आपको 3 दिख रहे हैं, क्या है ये? चवर्णक, जिन्हें मोलर कहा जाता है, जिन्हें मोलर कहा जाता है। अब सामान्य रूप से हम बात करते हैं कि हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? सामान्य रूप से हम कहते हैं 32 दांत होते हैं। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला दिखेगा यहाँ पर। फॉर्मूला की बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले 2 1 2 3, 2 1 2 3। तो ये 2 1 2 3 क्या है कि 2 क्या है? 2 है कृंतक, मतलब यहाँ पर क्या लिखा? आई। ठीक है, कृंतक। उसके बाद बात करें 1, तो 1 क्या है? रदनक, रदनक मतलब कैनिन। उसके बाद ये 2 क्या है? 2 क्या है? 2 की बात करें, क्या है ये येलो वाले? क्या है? अग्र चवर्णक। ये क्या है? अग्र चवर्णक। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, आखिरी में बचा 3, 3 क्या है? तो 3 क्या है? चवर्णक। तो अपॉन 2 1 2 3 मतलब क्या है? ये इधर का अपॉन ये कर दिया गया। ठीक है, तो कितना आया? ऊपर कितना हो गया? 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 मतलब 8, और नीचे भी क्या है? 8। तो 8/8 गुणे 2, तो 8 दूनी 16 और 16 दूना क्या हो गया? 32 हो गया। तो इस कैलकुलेशन से अगर हम देखें तो इस फॉर्मूले से हमारे मुंह में कितने दांत निकल के आते हैं? 32 निकल के आते हैं। अब हम बात करें इनका यूज़ क्या है। तो अगर यूज़ की हम बात करें तो आप देखते होंगे सबसे पहले क्या है? 1 और 2 पे क्या है? कृंतक है। 1 और 2 पे क्या है? 1 और 2 पर कृंतक है। तो हम इन कृंतकों की बात करें, इन कृंतक का काम क्या होता है? इंसिजर का, ये क्या होते हैं? धारदार होते हैं, धारदार होते हैं, और ये क्या करते हैं? खाने को काटने का कार्य करते हैं। फिर हम इसी तरीके इस सीक्वेंस में बात करें तो फिर क्या है? दूसरे नंबर पर रदनक। रदनक क्या है? ये क्या है? 3 वाला, 3 वाला क्या है? रदनक है। 3 वाला जो ग्रीन कलर से है, क्या है? रदनक है। इसका काम क्या है? भोजन, भोजन को फाड़ने का कार्य करता है। ऐसे ही हम बात करें तो तीसरा है अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक की बात करें तो तीसरे पे क्या? येलो वाला जो पार्ट है, येलो वाला पार्ट क्या है? अग्र चवर्णक है। येलो वाला पार्ट क्या है? अग्र चवर्णक है। ये काम क्या करता है? मोटे मोटे मतलब क्या होते हैं? दांत मोटे होते हैं और भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हम बात करें तो 4th नंबर पे है चवर्णक। चवर्णक मतलब ये जो आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर के 6 7 8, जिन्हें मोलर कहते हैं, ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। तो आपसे पूछा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से दांत खाने को काटने का कार्य करते हैं, या कौन सा भोजन को फाड़ने का काम करते हैं, या कौन पीसने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से आपसे पूछा सकता है, या पूछा सकता है कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये आप इसके अंदर बता सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा हुआ है कि इनेमल, इनेमल क्या होता है? तो इनेमल की बात करें तो ये क्या होता है? दांत के ऊपर सफ़ेद चमकीली परत, दांत होता है, दांत के ऊपर सफ़ेद चमकीली परत होती है। ये किसका बना होता है? इनेमल का बना होता है। इनेमल क्या होता है? इनेमल की बात करें तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। क्या होता है? इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। तो यह है आपके टीथ या दांतों से संबंधित जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं।
और अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो इजीली आप कर सकते हैं कि आप कितने प्रकार के दांत होते हैं, किस दांत का क्या कार्य होता है और इसके ऊपर क्या होता है। दांत के ऊपर जो चमकीली परत होती है किसकी होती है, एनिमल की बनी होती है, जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।